आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इट मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग होता है वो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करता है ना। इसे याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि ये फार्माकोडायनेमिक, फार्मा इट मीन्स तो होता है ड्रग, तो डी से फर्स्ट ड्रग याद हुआ है ना। फिर किस में काम कर रहा है ये, बॉडी में। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने फार्माकोकाइनेटिक बताया था, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जस्ट रिमेंबर फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें जस्ट क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्मा इट मीन्स ड्रग, और कोकाइनेटिक्स किसमें, इसमें क्या होता है, बॉडी क्या एक्शन करती है ड्रग के लिए, ऐसा। और फार्माकोडायनेमिक में क्या बताते हैं कि ड्रग क्या एक्शन करती है बॉडी में। तो मैंने फार्माकोकाइनेटिक में क्या बताया था, ADME, ए यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो एब्जॉर्प्शन में मैंने पेसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे टिश्यू में होता है। देन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो फॉर्म रहती है ड्रग का वो एक्टिव से इनएक्टिव होती है, या इनएक्टिव से एक्टिव करता है, या तो टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक बनाता है, जिसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। देन होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन 2 टाइप से हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। किससे होता है, मेनली ये किडनी से होता है। किस फॉर्म में, यूरिन, स्टूल, मिल्क या तो सलाइवा। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक जैसे कि कोई मेडिसिन है, मेडिसिन को पेशेंट ने लिया, तो ये जो मेडिसिन है इसने क्या किया है ना, इसने क्या इफ़ेक्ट दिया इस पेशेंट की बॉडी में, तो इसे ही बोला जाता है फार्माकोडायनेमिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो मेडिसिन है वो हमारे बॉडी में क्या करेगी। तो जैसे हमने मेडिसिन लिया, एक पेशेंट है जिसने मेडिसिन लिया, तो उसके 2 इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या तो मेडिसिन गुड इफ़ेक्ट देगा या तो बैड इफ़ेक्ट देगा, या तो मेडिसिन दोनों इफ़ेक्ट देगा। तो गुड इफ़ेक्ट में क्या हो सकता है, जैसे पेशेंट है तो वो ट्रीटमेंट के लिए दवाई लिया, या तो डायग्नोसिस, उसको डायग्नोसिस हुआ कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन इट मीन्स उसको डिसीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सप्लीमेंट वो पहले से ले रहा है जिससे कि उसे बीमारी ना हो, लाइक कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, ये सब दवाइयाँ लेते हैं। बैड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ये बैड इफ़ेक्ट हम चाहते नहीं हैं, बट फिर भी हमारे बॉडी में ड्रग लेने से ये होती है। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट हमें पहले से पता होती है, यू नो, नॉजिया, वॉमिटिंग, कि कौन सा ड्रग लेने से हमें साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। बट एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होती है, अनवांटेड होती है। हम नहीं चाहते कि एडवर्स इफ़ेक्ट हो, बट फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा रैशेस वगैरह भी हो जाती है। थर्ड होता है टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या करता है, कभी कभी हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है। देन गाइस, ये जो गुड इफ़ेक्ट है ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा, या तो बैड इफ़ेक्ट है ये हमारे बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करेगा, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ड्रग रहती है वो क्या करती है, रिसेप्टर, जो रिसेप्टर रहती है हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो मेनली क्या होते हैं, 4 रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर से ही जो ड्रग रहता है वो अटैच्ड होता है, देन हमारे बॉडी में एक्शन करता है। तो पहला है लीजेंड गेटेड आयन चैनल्स, सेकंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्ड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, फोर्थ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। पहला हम पढ़ते हैं लीजेंड गेटेड आयन चैनल। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स और आयंस रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, इन मेम्ब्रेन। मैंने पहले भी बताया है सेल फिजियोलॉजी में कि जो सेल्स रहती हैं, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन में क्या होती है, लिपिड लेयर, जो मेनली कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड या इंटरग्लियर प्रोटीन से बना होता है। से पेशेंट है, पेशेंट ने मेडिसिन लिया, मेडिसिन में मान लीजिए एंटीबायोटिक लिया, एंटीबायोटिक क्या एक्शन करेगा, तो हमारे बॉडी में जैसे बैक्टीरिया का क्या है, सेल है ये, है ना। तो ये जो सेल है, सेल के मेम्ब्रेन में जाएगा और इसके रिसेप्टर साइड में, बाइंडिंग साइड में क्या होगा, ये ड्रग अटैच्ड होगा। देन अटैच्ड होने के बाद ही ये क्या करेगा, ये जो रिसेप्टर है वो ओपन हो जाएगा। एंड देख सकते हैं इसका जो ये जो रिसेप्टर है इसके साइज में भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो फिर क्या होते हैं, जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ECF से ICF में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आने के बाद क्या होता है, जब ये आते हैं तो जो ड्रग रहता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, जो बैक्टीरिया रहता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, या तो जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी रहती है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता
और जो भी डिसीज़ है वो क्या हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल निकोटिनिक जो ड्रग होता है उस कौन से रिसेप्टर में अटैच होता है, एसिटाइल कोलिन गाबा रिसेप्टर में। देन सेकेंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये क्या होता है इसमें, जी प्रोटीन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। इसका जो एक्टिव फॉर्म रहता है वो क्या रहता है, ग्लूकोज डाइफॉस्फेट, जो चेंज होता है किसमें, ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट से। जो ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट रहता है वो जो ये अल्फ़ा रहता है उससे अटैच्ड हो जाता है थ्रू द एंजाइम और प्रोटीन। देन उसके बाद जो ये जी प्रोटीन रहता है ये 3 तरीके से काम करता है, पहला GS, दूसरा GI और तीसरा GQ। कैसे काम करता है, लाइक ये है लिपिड लेयर में क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ पे जो लीजेंट है, जो ड्रग है ये गया, उसके बाद क्या हुआ, जो अल्फ़ा है वो तो GTP से कॉम्प्लेक्स बना लिया, लेकिन जो बीटा और गामा है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जी प्रोटीन को, GTP को, है ना, अल्फ़ा GTP को। देन उसके बाद ये क्या करता है, जो साइक्लिक मैसेंजर रहता है उसको ATP के द्वारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट किया ये, ठीक है। उसके बाद देन GI का क्या काम होता है कि जो ये काइलेज रहता है, एडिनाइल काइलेज रहता है, उसको ये इनहिबिट करता है। थर्ड GQ क्या करता है, बीटा और गामा रहते हैं और अल्फ़ा GTP रहता है, उससे 2 एक्टिव फॉर्म बनाता है, DAG एंड IP3। ये क्या करता है, जो प्रोटीन काइलेज रहता है उसको एक्टिवेट करता है। जब एक्टिवेट होता है काइलेज तो क्या करता है, जो साइक्लिक AMP रहता है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये किस में होता है, मस्कैरिनिक ये कौन से रिसेप्टर में होता है, एसिटाइल कोलिन एड्रिनो रिसेप्टर में। देन थर्ड है एंजाइम लिंक्ड और टायरोसिन काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, टायरोसिन जो ECF है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स हैं उसमें ये जो लीजेंट है, लीजेंट इट मीन्स इसमें जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है, ये ड्रग क्या रहता है, यहाँ अटैच रहता है। और जो इंट्रासेलर में रहता है, इंट्रासेलर में क्या अटैच्ड है, थायरोसिन। उसके बाद ये क्या होता है, जब यहाँ पे ये ATP से ADP में कन्वर्ट होता है, टूटता है ना, ADP में टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये दोनों पास आते हैं, एंड पास आने के बाद इसमें क्या हो जाता है, ये जो टायरोसिन है इसमें फॉस्फेट जो रहता है वो अटैच्ड होता है। ये फॉस्फेट प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं, देन ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्स इट मीन्स ये तो गुड इफेक्ट, ये तो बैड इफेक्ट। ये मेनली किसमें एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, ये तो साइटोकिन रिसेप्टर। देन 4 इंट्रासेलर रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये मेनली क्या होता है, जैसे एंटीबायोटिक लिए तो ये जो एंटीबायोटिक रहेगा वो सेल के जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में जो DNA रहता है डायरेक्ट उसी को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसको भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। देन जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो बैक्टीरिया रहेगा वो डॉटर सेल नहीं बना पाएगा और वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, तो जो डिसीज़ है वो आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल है स्टेरॉयड रिसेप्टर और हार्मोन रिसेप्टर। देन इसका ये जो रिसेप्टर्स हैं उसके मेनली फंक्शंस किस टाइप से होते हैं, या तो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ये है, एगोनिस्ट में मान लो कोई एक ड्रग है, ये ड्रग क्या है, रिसेप्टर से अटैच्ड होगी। रिसेप्टर से अटैच्ड होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगी, एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसड्यूसर अटैच्ड होगा, ट्रांसड्यूसर में लाइक इसमें ले सकते हैं प्रोटीन। देन उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा, एगोनिस्ट रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तब वो ड्रग क्या है, रिस्पॉन्स करेगा, या तो वो गुड रिस्पॉन्स करेगा या तो बैड रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये जस्ट इसके अपोजिट होता है एगोनिस्ट के, मतलब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, बट ये क्या करता है, जो एगोनिस्ट रहता है वो जहाँ पे एगोनिस्ट रहता है उसको भी ये प्रिवेंट कर देता है। देन उसके बाद थर्ड है पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है, ये 50-50 काम करता है, मतलब 50% ये क्या रहता है, एगोनिस्ट रहता है, और बट इसके जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहती है वो क्या रहती है, लो रहती है।
इसको जैसे ग्राफ के ज़रिए से समझ सकते हैं। जैसे ये ड्रग है, ड्रग लिए, ड्रग का कंसंट्रेशन और टिश्यू रिस्पॉन्स है। जब हम ड्रग लेते हैं तो ये क्या होता है, एगोनिस्ट, फुल रहता है ना, फुल एगोनिस्ट किया। और ये पार्शियल मतलब ये क्या हुआ, 50% ही काम कर रहा है। और फुल एगोनिस्ट मीन्स ये 100% जो ड्रग है वो इफ़ेक्ट दे रहा है। बट ये जो ड्रग है ये क्या करता है, 80% हमें गुड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो वहीं 20% साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। देन उसके बाद जो ड्रग रहता है उसका रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे रिलेशनशिप होता है। पहला, ड्रग पोटेंसी किस पे डिपेंड करता है, जैसे ड्रग पोटेंसी पे भी डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि ये ब्यूमेटेनाइड है और फ्यूसेमाइड है, दोनों का काम सेम है डायरिसिस में, बट ये क्या है 1 mg और ये क्या है 50 mg, बट फिर भी दोनों का काम क्या होता है, सेम है, मैंने पहले बताया है ना। 1 mg होते हुए भी ये वही काम कर रहा है। तो लाइक इसका पोटेंसी, जो ब्यूमेटेनाइड है इसका पोटेंसी क्या है, ज़्यादा है। ये एक क्लिनिकल रहता है, थेराप्यूटिक। देन सेकंड होता है मैक्सिमल इफ़िकेसी। मैक्सिमल इफ़िकेसी क्या होता है, ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है बाय ड्रग। जैसे कि एग्जांपल फ्यूसेमाइड और एमिलोराइड, ये दोनों का काम होता है, जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में तो उसको ये क्या करता है, कम करने का काम करता है, ये एमिलोराइड और फ्यूसेमाइड। बट मेनली क्या यूज़ करते हैं, फ्यूसेमाइड ही यूज़ करते हैं। देन क्योंकि इसका इफ़िकेसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। देन थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, ड्रग का जो सेफ्टी मार्जिन रहता है वो, इसमें जैसे कि ये डोज लिए इसमें थेराप्यूटिक इंडेक्स बराबर TD50 अपॉन ED50। TD इट मीन्स थेराप्यूटिक, E मतलब इसका इफ़ेक्ट। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इफ़ेक्ट है यही क्या कहलाता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स। 50% इसका क्या हो सकता है, एडवर्स इफ़ेक्ट, और 50% ये क्या देगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट। Thank you guys for watching the video.